राम कथा, चाहे भागवत की कथा, कोई भी हो, कथा हमारा कल्याण करती है। कथा से होता क्या है, एक बार प्रश्न किया गया कि हम भजन करते हैं तो भजन से भी भगवान मिलते हैं, हम यजन करते हैं मानी यज्ञ करते हैं तो उससे भी भगवान मिलते हैं, हम तीर्थाटन करते हैं तो उससे भी भगवान मिलते हैं, तो कथा की क्या जरूरत है? सावधान, कथा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम भजन की महिमा को नहीं समझेंगे तब तक भजन में हमारा मन ही नहीं लगेगा, ना हम भजन को समझ पाएंगे भजन है क्या। जब तक हम तीर्थों की महिमा को नहीं समझ लेंगे तब तक हम तीर्थों के प्रति अपना समर्पण नहीं कर पाएंगे और तीर्थ की महिमा को नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम यज्ञ की महिमा को नहीं समझ लेंगे तो यज्ञ के प्रति हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा नहीं हो सकती। तो महिमा को बताता कौन है? सत्संग। बोलो भाई, महिमा को कौन बताता है? सत्संग। राम नाम की क्या महिमा है, इसे कथा ही तो बताएगी। कथा आप सुनेंगे तभी तो आपकी समझ में आएगा कि राम नाम की क्या महिमा है, यज्ञ की क्या महिमा है, भजन की क्या महिमा है, तीर्थाटन की क्या महिमा है। जब तक कथा में रुचि नहीं होगी तब तक ये सब समझ में नहीं आ सकता है। भगवान कहते किसे हैं, भगवान के लक्षण क्या हैं, ये हमें कथा से ही सुनने को मिलता है, समझने सीखने को मिलता है। एक उदाहरण दे रहा हूं। लंका राक्षसों की नगरी थी, बोलो थी कि नहीं? राक्षसों की नगरी थी। उन राक्षसों के बीच में राक्षस जाति में पैदा हुआ था विभीषण, लेकिन उसके कर्म नहीं थे राक्षस वाले। क्यों भाई? भजन करता था, यज्ञ भी करता था, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस रास्ते से हम जाएं जिससे भगवान मिल जाए। बोलो भाई, उसे ये रास्ता मालूम नहीं चल पा रहा था कि हम किस रास्ते से जाएं हमें भगवान मिल जाए। खूब भजन कर रहा था, यज्ञ भी कर रहा था, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था कि हम किस रास्ते से भगवान के पास जाएं। बोलो, समझ में आ रही है बात कि नहीं? सबकी समझ में आ रही है। कथा कितनी अनिवार्य है, कथा कितनी जरूरी है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुना जाए। कितनी अनिवार्यता है कथा की, इसलिए मैं कथा पर जोर दे रहा हूं। और कथा सुननी ही चाहिए, कथा सुनना बहुत आवश्यक है। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। अच्छा, रास्ता किसने बताया? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने किस विधि से रास्ता बताया? कथा सुना करके रास्ता बताया। जब कथा सुनाई विभीषण जी को हनुमान जी ने, तो उसी कथा में रास्ता बता दिया कि इस रास्ते से चलोगे तो तुम्हें भगवान मिलेगा। अच्छा भाई, भगवान ने विभीषण जी से पूछा, ये प्रसंग नहीं है, केवल संकेत है, कथा की महिमा है, प्रसंग नहीं है ये। भगवान ने विभीषण जी से पूछा कि मेरे पास कैसे आ गए, आ कैसे गए मेरे पास? लंका से निकलने का मौका कैसे मिल गया और मेरे पास आ गए तुम? ये हिम्मत कहां से मिल गई, ये साहस कहां से मिल गया? सही सही बताओ। तब विभीषण जी ने कहा, श्रवण सुयस सुन आयऊ। यही है कथा। श्रवण सुयस सुन आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर। बोलो भाई, श्रवण सुयस सुन आयऊ। मैंने आपका यश अपने कानों से सुना। तो यश सुनने का अर्थ, बोलो, आप सब बैठे हो, कान लगाए हो, क्या सुन रहे हो? यश सुन रहे हो। किसका यश सुन रहे हो? श्री राम जी का यश सुन रहे हो। भागवत की कथा सुनोगे तो मूल में भगवान कृष्ण का यश होगा, और राम कथा सुनोगे तो मूल में राम जी का यश होगा। वस्तुतः राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन स्पष्टीकरण दिया है विभीषण जी महाराज ने
कि मैं भजन करता रहा, मैं यज्ञ भी करता रहा, मैं घंटों रोता भी रहा, आपकी याद भी करता रहा, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाया। जब हनुमान जी मेरे पास गए, उन्होंने आपकी कथा मुझे सुनाई, तो आप तक पहुंचने का रास्ता मुझे मिल गया। बस कथा ने यहां तक मुझे पहुंचा दिया। श्रवण सुयस सुन आए, एक प्रमाण ये मिला। अच्छा, आगे का प्रमाण लो, महात्मा पर ही चर्चा होगी। आज जितनी भी चर्चा होगी वो महात्मा पर ही होगी। और ये महात्मा की कथा सुनना इसलिए अनिवार्य है कि जैसे आप भवन बनाते हो, मकान, तो पहले दिन नींव खोदते हो कि नहीं खोदते हो? पहले क्या करते हो? नींव खोदते हो। अच्छा, नींव जितनी मजबूत होगी उतनी इमारत बुलंद होगी। अच्छा, नींव के रहस्य को जब तक तुम नहीं समझ लोगे तो इमारत की बुलंदियत पर यकीन नहीं होगा। बोलो भाई। और यदि आपने नींव की गहराई को समझ लिया, उसके मर्म को समझ लिया, तो इमारत कितनी बुलंद है उस इमारत के प्रति आपको विश्वास होगा और आप छाती ठोक के कहोगे कि नहीं नहीं, हमारा मकान बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, हमें विश्वास है, क्योंकि हमने नींव देख ली है कि कितनी गहरी है, कितनी मजबूत है। आज राम कथा की नींव है, ये पहला दिन। क्या है? राम कथा की नींव। और याद रखना, नींव जितनी मजबूत होगी और नींव पर विश्वास आपने अगर कर लिया तो निश्चित है कि ये राम कथा का जो स्वरूप होगा विशाल, उस विशाल स्वरूप की महिमा को आप समझेंगे और इस महिमा को समझ करके ही आप परमात्मा तत्व की प्राप्ति करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए कथा सुनना बहुत आवश्यक है। भागवत की कथा में भी आपने सुना होगा, पहले दिन महात्मा की कथा होती है कि नहीं होती? राजा परीक्षित धर्मज्ञ हैं, चाहते तो हस्तिनापुर में रहकर, महलों में रहकर भजन करते और भजन से भगवान को पा लेते, अथवा श्राप से मुक्त हो जाते। क्यों भाई? श्राप से ही तो दुखी हो गए थे, श्राप मिला था, तो भजन करके श्राप से मुक्ति मिल सकती थी कि नहीं? जल्दी बोलो। राज्य की सीमा के अंदर जो है यज्ञ करते तो यज्ञ से श्राप से छुटकारा मिल जाता, मुक्ति मिल जाती। लेकिन बोलो, परीक्षित जी को मुक्ति किससे मिली? जल्दी बोलो। कथा से। बोलो, कथा सुनने से मिली कि नहीं मिली? पहले समझ में आए तो ऐसे कर दो, नहीं आए तो ऐसे कर दो। स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा? बोलो भाई। आज के जमाने में कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता है क्या? लेकिन बात तो सही है कि राजा परीक्षित को अगर मुक्ति मिली है तो किससे मिली? कथा सुनने से। बोलो, मिली कथा सुनने से। कथा की महिमा है कि नहीं? बहुत बड़ी महिमा। और एक बात सुन लो, तक्षक के डसने से मृत्यु हुई, ये भी सत्य है। बोलो, है? सर्प जिसको डस लेता है, अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता है। ये कन्फर्म है कि नहीं? बोलो भाई, है कन्फर्म? सर्प दंश से जिसकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता है, भटकना पड़ता है। लेकिन कथा में कितनी बड़ी ताकत है कि उसी कथा के मध्य में तक्षक आया, सर्प आया, उसने डसा और राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। लेकिन बैकुंठ से विमान आ गया और विमान में बैठ करके परीक्षित बैकुंठ गए। बोलो, ये विशेषता किसकी है? ये कथा की विशेषता है। प्रमाण दे रहा हूं, एक एक करके प्रमाण दे रहा हूं। वैसी अप्रमाणित बात तो मैं कहते ही नहीं हूं। लोग कहते हैं कथा से होता क्या है, सुनने से क्या होता है? अगर कथा सुनो, ये कहोगे क्या होता सुनने से, क्या होता सुनने से, तो मरो, और सुनो तो तरो, और नहीं सुनना तो मरो। क्या लेना देना है? क्यों भाई? और सुनना है तो तरो, ये कन्फर्म है कि तरोगे कि नहीं? जब परीक्षित तर सकता है तो बोलो, तुम लोग भी तरोगे कि नहीं तरोगे? है? कन्फर्म कह रहा हूं। इसलिए कथा में बड़ी ताकत है। ये परंपरा और सुनते जाओ जरा, बहुत सारे प्रमाण हम दे रहे हैं, बहुत सारी बातें आपको हम बता रहे हैं। भगवान शंकर, कितनी बड़ी महिमा है शंकर जी की, सोचो जरा। इतनी बड़ी महिमा है
कि बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें राम मंदिर अभी भी नहीं है, लेकिन कोई गांव ऐसा बता दो जिसमें शंकर जी का मंदिर ना हो। क्यों भाई, विश्वास करके बताना। मैं तो आदिवासी क्षेत्रों में गया जहां पर लोग वस्त्र नहीं पहन पाते हैं, अभी भी वस्त्र नहीं पहनना जानते हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी मैं गया हूं कथा कहने के लिए। और वहां हजारों की संख्या में वो आदिवासी जो बिल्कुल पूरी तरह से अज्ञानी हैं, अभी भी इस कंडीशन में अज्ञानी हैं। लेकिन मैंने वहां जाके देखा तो पहले तो मैंने आश्चर्य किया कि ये सब वस्त्र पहनना ठीक से नहीं जानते हैं, इन्हें मर्यादा का बोध नहीं है, लेकिन ये कथा क्या सुनेंगे, ये क्या भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे, अज्ञानी हैं। फिर मेरे दिमाग में ये एक बात आई, मैं ये पूछूं क्यों यहाँ मंदिर है, तो शंकर जी का मंदिर मिला। किसका मिला? शंकर जी का मंदिर मिला। मैंने कहा बस बात समझ में आ गई, अगर शंकर जी का मंदिर है तो ये भले ही किसी देवता के बारे में ना जानते हो, लेकिन शंकर जी के बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि शंकर जी का मंदिर तो शिव जी की महिमा मैंने सुनाई, और जब शिव जी की महिमा सुनाई तो बहुत प्रभावित हुए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि शिव जी हर गांव में है, बोलो है कि नहीं? और सुन लो भैया, एक गांव में 10-10 शिव मंदिर, गांव में अगर मकान है तो चबूतरे पर शंकर जी बैठे। तो भाई बैठे कि नहीं बैठे? और जिसको चबूतरा बढ़ाना होता है और वो ये सोचता है कि बढ़ जाएगा और चबूतरा कटे ना, कोई प्रधान की हिम्मत नहीं काटने की, शंकर जी बैठा। क्यों भाई? शंकर जी बैठा तो फिर किसी प्रधान की हिम्मत नहीं है, क्यों भाई, कि हमारे चबूतरे को हटा सके। तो शंकर जी तो ऐसे हैं कि गांव गांव में हैं प्यारे। और सुनो भैया, मैं आपको क्या बताऊं, कहां तक शिव जी की महिमा सुनाऊं, बहुत महिमा है, आगे कथा में सुनने को मिलेगा। लेकिन वो भगवान शंकर जिनका इतना बड़ा प्रभाव है कि प्रत्येक गांव में 10-10, 20-20 मंदिर हैं, अगर 2-4 झोपड़ियां भी कहीं जंगल में पड़ी हैं तो वहां भी शंकर जी बैठे हुए हैं। बोलो बैठे हैं कि नहीं बैठे? ये शंकर जी का प्रभाव। वो भगवान शंकर किसके प्रति श्रद्धा रखते हैं? कथा के प्रति। विश्वास किसके प्रति? बोले कथा के प्रति। किसी ने भगवान शंकर से पूछा कि आप कथा के प्रति प्रेम क्यों है, आपका कथा के प्रति प्रेम क्यों है, आपका रुझान क्यों है कथा के प्रति, आपकी निष्ठा कथा पर क्यों है? भगवान शंकर ने कहा कि कथा से भगवान मिलते हैं। कौन मिलते हैं? भगवान मिलते हैं। सबसे बड़ा समाधि लगाने वाला शंकर जी ने कहा, मैं हूं ऐसा साधु हूं कि मेरे समान कोई समाधि लगा नहीं सकता। बोलो इतने साधु हैं, लेकिन शंकर जी से बड़ी समाधि कोई लगा सकता है? नहीं लगा सकता। बीते सम्मत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। सबसे बड़ा समाधि लगाने वाला मैं हूं, लेकिन समाधि लगाने पर भी भगवान नहीं मिले। समाधि एक साधना है। क्या है? साधना है। यह साधना करने से हम जितेंद्रिय होते हैं, संयमी होते हैं। क्या होते हैं? जल्दी बोलो। समाधि लगाने से क्या होते हैं? जितेंद्रिय होते हैं, संयमी होते हैं। यह है समाधि का अर्थ। बोलो है कि नहीं? और भजन करने का भी यही अर्थ है कि हम जितेंद्रिय होते हैं। बोलो होते हो? संयमी होते, यही अर्थ है। लेकिन जब तक कथा का सपोर्ट भजन और समाधि के साथ नहीं जुड़ जाएगा, तब तक आपको भगवान नहीं मिलेगा। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, भगवान नहीं मिलेगा। हम संयमी हो जाएंगे, हम जितेंद्रिय हो जाएंगे, लेकिन भगवान को अगर प्राप्त करना है तो कथा का संपुट लगाना पड़ेगा। बिना कथा के संपुट के, बिना सत्संग के संपुट के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसके लिए बालकांड की कथा आती है। भगवान शंकर ने ये प्रमाण दे दिया बालकांड में, और यही है रामचरितमानस की महिमा, महत्व। बस उसको सुन लो।